राम राम राम। मेरे गुरुजी को मेरा प्रणाम। जैसा कि रामायण में गोस्वामी जी ने कहा है कि जिस प्रकार आग को प्रकट करना पड़ता है उसी प्रकार भगवान को भी प्रेम से ही प्रकट किया जा सकता है। प्रेम से अगर सच्ची भक्ति की जाए तो भगवान को प्रकट होना ही पड़ता है। ऐसी की एक कहानी आज आपको सुनाने जा रही हूँ। एक रतन कुमारी नाम की कन्या थी जिसके पिताजी के यहाँ हमेशा से ही महात्मा आते रहते थे। बचपन से ही उसे महात्मा जी का संग मिलने लगा। एक दिन उसने महात्मा जी के पास एक मूर्ति देखी तो उसने महात्मा जी को कहा, हे गुरुजी, यह मूर्ति आप मुझे दीजिए, मैं इसकी सेवा पूजा करूँगी। तो गुरुजी ने अपने पास से एक छोटी सी दूसरी मूर्ति निकाली और उस रतन कुमारी को देते हुए कहा कि मैं यह मूर्ति तो तुम्हें दे दूँगा, लेकिन इसके साथ में तुम्हें कुछ नियम भी रखने पड़ेंगे। उसने कहा, क्या? तो गुरुजी ने कहा कि एक तो यह तुम्हें मूर्ति की सेवा पूजा करनी पड़ेगी और तुम्हें श्वासोश्वास राम नाम का सुमिरन भी करना पड़ेगा। तो रतन कुमारी ने कहा कि जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव जी, मैं अच्छे से इनकी सेवा भी करूंगी और मैं राम नाम का सुमिरन भी करूंगी। इतना कह के वह मूर्ति को अपने साथ घर पे ले गई। इसी तरह वह रोज़ सुबह शाम उनकी मूर्ति की सेवा पूजा करने लगी और राम नाम का सुमिरन करने लगी। सेवा करते करते, सुमिरन करते करते वह बड़ी हो गई। उसके पिताजी ने उसकी शादी कर दी। शादी करने के पश्चात वह अपने ससुराल जाने लगी तो रास्ते में एक नदी पड़ती थी और उसके पति ने उससे काफ़ी बार बात करने की कोशिश की, लेकिन वह बोली नहीं। उसने कहा, मैं एक आपको नियम दूंगी, अगर आप वह नियम का पालन करोगे तो ही मैं आपसे बात करूंगी। आपको भगवान की सेवा पूजा करनी होगी, भक्ति करनी होगी और आपको राम नाम का सुमिरन करना होगा। अगर आप यह प्रतिज्ञा लेने को तैयार हैं तो ही मैं आपसे बात करूंगी। तो उसके पति को गुस्सा आ गया और उसने रतन कुमारी के हाथ से वह मूर्ति का बटुआ लेकर नदी में फेंक दिया और वह दोनों घर पे पहुँचे। घर पहुँचते ही रतन कुमारी ने ना तो अन्न जल ग्रहण किया, उसने खाना पानी सब कुछ छोड़ दिया। यह सब देख के उसके सास ससुर ने बहुत उसे मनाने की कोशिश की, पर उसने सबसे बात करना ही बंद कर दिया। उसके सास ससुर ने कहा, बेटा कुछ खा ले पी ले, नहीं तो तेरा शरीर दुर्बल हो जाएगा, तुझे बहुत दुख होगा। तो रतन कुमारी ने कहा कि नहीं, मैं कुछ भी अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगी। तब उसके पति ने उसको कहा कि अगर तेरी भगवान की भक्ति में अगर शक्ति है, अगर तूने सच्चे दिल से भक्ति की है तो तेरे भगवान स्वयं प्रकट होंगे। चल वहाँ नदी के पास, अगर वह नदी में से अपने आप भगवान तेरे पास प्रकट होके आ जाएंगे तो मैं तेरी सच्ची भक्ति को मान लूँगा। इतना कह के वह और उसके माता पिता और रतन कुमारी और उसके पति वहाँ से नदी के पास चले गए। नदी के पास जाकर रतन कुमारी ने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, अगर मैंने आपकी सच्चे मन से सेवा पूजा की है, भक्ति की है और राम नाम का सुमिरन किया है तो आप मेरी गोद में आ जाइए, अन्यथा मुझे आपकी शरण में ले लीजिए। इतना सुनते ही नदी में से बुलबुले उठने लगे। पहला बुलबुला उठा तो उसके पति को पानी से भिगो दिया, फिर उसके सास ससुर को भी पानी से भिगो दिया और उसी में से वह बटुआ जो मूर्ति थी वह बाहर निकल के उसके रतन कुमारी की गोदी में आ गई और फिर रतन कुमारी को भिगो दिया, उसके साथ ही उसके पति को, उसके सास ससुर को, सबको भिगो दिया। इसी तरह भिगो दिया। तो यह भगवान की असीम कृपा है कि इसी तरह भक्ति करने लगी। भगवान की असीम कृपा हो गई कि उसके हृदय, उसके पति के हृदय परिवर्तित हो गया और उसका पति उसके चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, आज से तू ही मेरी गुरु है, तू जो कहेगी, जैसा कहेगी, जैसे भक्ति बताओगे मैं वैसे ही भक्ति करूँगा, राम नाम का सुमिरन करूँगा। और उसके सास ससुर भी उसको धन्य कहने लगे कि धन्य है तू, धन्य दिन, धन्य है तेरे माता पिता को जिसने तुझ जैसी संतान को जन्म दिया है। एक छोटी सी कन्या होकर भी उसने अपने घर वालों को, सबको, जो नास्तिक थे, उसका पति नास्तिक था, उसको भी उसने भक्ति करना सिखा दिया, राम नाम का सुमिरन सिखा दिया और सबको उसने, खुद तो तरी ही है और सबको तार दिया।
तो ऐसे ही एक कन्या है, घर में अगर एक भी भगत बन जाए तो अपने पूरे परिवार को तार सकता है और भक्ति में लगा सकता है। इसीलिए आप सभी से निवेदन है कि आप भी राम नाम का सुमिरन कीजिए और अपने घर वालों को भी सुमिरन कराइए। राम 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 राम। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब पे आपको देखने को मिलेगी। यूट्यूब पे भी आप इसी कहानी को सुन सकते हैं, ममता मुंदड़ा के नाम से। राम राम।